कृष्ण बलराम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपाद हयाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। थोड़ा और श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के जो क्लास में। आज का चैप्टर है 12वां चैप्टर है। हम लोग ऑलमोस्ट 12 चैप्टर भगवान की कृपा से हम लोग ने किया। तो 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग और इसको इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस। कभी कभी भक्ति को एक काल्पनिक चीज़ समझते हैं ना, तो यहाँ वो स्पष्ट रूप से डिवोशनल सर्विस है। कुछ करना पड़ेगा आपको भगवान के लिए। भक्ति का मतलब है बस मन में भक्ति नहीं चलती है, कुछ करना है भगवान के लिए। तो ये पॉइंट है। ओके, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणाम। ओके, तो आज का जो लेक्चर है मैं स्टार्ट करूंगा। एक छोटा स्टोरी बताऊंगा। एक गांव था जहां पे पहली बार ट्रेन आ रहा था। कभी किसी ने ट्रेन देखा नहीं, तो थोड़े बच्चे थे जिनको बहुत उत्साह था कि जाके मैं ट्रेन देखूं। 3 बच्चे दौड़ पड़े रेलवे स्टेशन की ओर ट्रेन देखने पहली बार। तो 3 बच्चे रेलवे स्टेशन पहुंचे और खड़े हो गए, ट्रेन के वेट कर रहे हैं। उतने में ट्रेन दूर से आ रहा है। तो पहले बच्चे ने देखा कि अरे कुछ आ रहा है दूर से, और पहले उनको दिखाई दिया एक चमकती हुई लाइट दूर से। तो एक बच्चा देख के बहुत उत्साहित हो गया, अरे यार ट्रेन देख गया, मैंने देख लिया ट्रेन। और वहाँ से भागने लगा घर अपने गांव की तरफ, सबको बताने कि मैंने ट्रेन देखा, और सबको बताया कि मैंने ट्रेन देखा, एक लाइट है। ठीक है, थोड़े लोगों ने बोला ट्रेन का मतलब लाइट है। और 2 बच्चे थे वो रह गए रेलवे स्टेशन में, और 2 वेट कर रहे हैं। उतने में ट्रेन दूर से पास में आ रहा है। उतने में ट्रेन का इंजन दिखाई दिया, फिर डब्बे थे, सारा कुछ दिखाई दे रहा था। तो और एक बच्चा बहुत उत्साहित हो गया और बोला कि मैंने ट्रेन देख लिया। ट्रेन का मतलब लाइट भी है और पीछे डब्बे हैं, और डब्बों के साथ ट्रेन जा रहा है उधर इधर। तो वो भी भाग गया और वो गांव में जाके बोलने लगा कि ट्रेन का मतलब ये है। और लोगों ने वो भी मान लिया। थोड़े लोगों ने बोला ठीक है ट्रेन का मतलब। और एक जब लड़का था वो आखिरी तक वेट किया उधर, और उसने देखा कि ट्रेन सामने आके खड़ा है और ट्रेन में लोग भी है, ट्रेन का ड्राइवर है, लोग उधर इधर बात कर रहे हैं, एक संबंध अंदर चल रहा है। तो उसने पूरी तरह से ट्रेन को देख लिया और उसने सोचा कि ठीक है ये है ट्रेन, लाइट भी है, डब्बे भी है, ड्राइवर भी है, लोग भी है, सब कुछ है। तो एक ही चीज़ को ये बच्चों ने देखा, लेकिन हर बच्चे का एक दृष्टिकोण था ट्रेन के प्रति। किसी ने ट्रेन को लाइट सोचा, किसी ने डब्बे सोचा, किसी ने सोचा डब्बों के साथ लोग। लेकिन सबसे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग यह है कि ट्रेन सब कुछ है, लाइट भी है, सब कुछ है। तो शास्त्रों में भगवान को देखने की दृष्टिकोण को भी ऐसे ही बताया गया है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान जो परम सत्य, जो भगवान है, जो परम सत्य को 3 लोग 3 दृष्टिकोण में देखते हैं। कोई देखता है परम सत्य को ब्रह्म की तरह देखता है, कोई परम सत्य को देखता है परमात्मा के रूप में देखता है, और कोई लोग देखते हैं परम सत्य को भगवान। इसमें अंतर है।
व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति भगवान को देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दृष्टिकोण अलग है, तो भगवान जो दिखते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। तो ब्रह्म का मतलब है कि भगवान के शरीर से एक ज्योति निकल रही है, लाइट निकल रही है। उसको देख के, जैसे कि ट्रेन को देख के लाइट सोचा, तो भगवान को देखते हैं दूर से तो वो लाइट की तरह दिखते हैं भगवान, उनके शरीर से एक ज्योति आती है, तो वो सोचते हैं कि भगवान निराकार लाइट है, उनका सोच है, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गलत नहीं है, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन वो चीज तो वही है। और दूसरे है परमात्मा। परमात्मा का मतलब वही भगवान जो हर शरीर, हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में लोकली अवेलेबल है। वो तो भगवान पे योगी ध्यान करते हैं। और सबसे सर्वोत्तम वो है भक्त लोग, जो भगवान को ज्योति स्वरूप और फिर परमात्मा भी पता है, और उनको पता है कि भगवान का सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है, जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा की, सौम्य रूप है, बहुत आकर्षणीय, बहुत प्रेममयी रूप है, तो वो है पूरा। तो भगवान कृष्ण है, उनका रूप है, उनके गुण है, उनके लीलाएं हैं, और उनका शरीर से एक कांति निकलती है, और वो खुद भगवान वो क्या करते हैं, सृष्टि में हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में वास करते। ये परफेक्ट नॉलेज है। ओनली भक्ति योगियों को ये सर्वोत्तम भगवान का अनुभव है। तो यहां तो मैंने आज ये स्टोरी इसलिए बताया कि अर्जुन ने सवाल एक किया था कि मैं अभी वो सवाल अर्जुना उवाचा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चप्याक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। मैंने बोला कि 10 चैप्टर के बाद भगवद गीता खत्म, फिर क्वेश्चन आंसर्स चालू हो गए। तो अर्जुन ने पहला विश्व रूप के बारे में, जो विराट रूप के बारे में, वो हो गया। अभी और एक सवाल है, अर्जुन पूछ रहे भगवान मुझे पता है कि हर कोई अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, कोई आपको निराकार ज्योति लाइट के रूप में आपको पूजते हैं, कोई परमात्मा, कोई आपको पूरा साक्षात आपका रूप को पता है जैसे भक्तों को, लेकिन इसमें परफेक्ट कौन है, सर्वोत्तम भक्त कौन है, मोस्ट परफेक्ट डिवोटी कौन है, कौन सा विधान बेस्ट है? क्योंकि गलत कोई नहीं है लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, अर्जुन ने भगवान को पूछा। तो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भगवान का ज्योति स्वरूप को जो पूजते हैं उसको बोलते निर्गुण उपासक। निर्गुण इसका मतलब सिर्फ ज्योति है, उनका दृष्टिकोण से भगवान ज्योति है और भगवान का रूप नहीं है, तो निराकार है, और भगवान के कोई गुण भी नहीं है, कोई लीला नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बस फोकस करते हैं ज्योति पे और उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जनरली वो लोग कौन है, आपको अगर पूछूं तो कोई कैसे लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है? मायावादी नहीं है, मायावादी का मैं बताऊंगा, वो है ज्ञानी लोग है, ज्ञानी लोग। मायावादियों का मैं बताऊंगा, ज्ञानी लोग हैं जो भगवान को एक ज्योति की तरह, और वो चाहते हैं कि उनको पता है कि हम अलग है वो ज्योति से, मैं ज्योति और मैं अलग हूं, मैं उसको उसमें जाके मैं उसको प्राप्त करने का मतलब एक दिन मैं उसमें समा जाऊंगा, उसमें मैं जाके स्थित हो जाऊंगा और मेरा आइडेंटिटी रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं उसमें मिलके एक बन जाऊंगा, वो गलत है, वो मायावाद है, वो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये इनको बोला जाता है निर्गुण उपासक, जो भगवान को ज्योति के स्वरूप। आज ये निर्गुण उपासकों में दो लोग हैं, निर्गुण उपासकों में दो, एक को बोला जाता है ब्रह्मवादी। सब सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना। एक है ब्रह्मवादी, एक है मायावादी। ब्रह्मवादी जो मैंने बताया, ज्योति है भगवान, ज्योति है परम सत्य, और वो परम सत्य को प्राप्त कर वो ज्योति में जाके समा जाना है, उसमें स्थित होना है, बस वो जीवन का लक्ष्य है उनका। तो ये ब्रह्म। अब दूसरे लोग हैं जो बहुत बहुत डेंजरस है, इनसे खतरा है, हमारे लिए समाज के लिए खतरा है, इनको बोला जाता है मायावादी। ये है शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स है, ऐसे तिलक लगा, ऐसे उर्द पुंड लगाते हैं, और वो ज्ञान भगवान को वो भी सोचते हैं कि भगवान ज्योति है। और वो लोग का मत ये है कि वो लोग मानते हैं कि जो सगुण उपासक है, जो भगवान को रूप लीला गुण, जो भक्त लोगों को बोलते हैं कि तुम सब माया में हो, क्योंकि भगवान का रूप भी माया है, भगवान के गुण भी माया है, और भगवान जो लीलाएं करते वो भी माया है, सब कुछ माया है। और वो जो भगवान का रूप के अंदर एक निराकार है, उसको पकड़ना जीवन का लक्ष्य है। देखो ये अलग बात है। ब्रह्मवादियों ने कभी नहीं किया कि तुम्हारा जो भक्ति गलत है, ये लोग बोलते हैं कि तुम गलत हो, तुम माया में हो, तुम्हारी भक्ति माया है, तुम्हारा भगवान माया है, कृष्ण का नाम रूप गुण सब माया है,
कुछ नहीं है, उसके अंदर एक निराकार है, उसको पकड़ना ही जीवन का लक्ष्य है। और वो बोलते हैं कि तो वो और एक बहुत खतरनाक उनका सोच है कि जो शंकराचार्य ने तो कहा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने काल्पनिकता से निकाला है कि वो ज्ञान से वो निराकार की उपासना करके एक दिन वो निराकार में समा जाते हैं, और फिर वो निराकार में समा जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, और जो ब्रह्म जो ज्योति है और वो एक हो जाते हैं। इसका मतलब है मैं भी भगवान बन जाता हूं, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। भक्ति उसका उपासना करके, ज्योति का उपासना कर करके मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा कि मैं उसमें मिल जाऊंगा, मिलके एक हो जाऊंगा। पहले जो ब्रह्मवादी उन्होंने बोला कि एक नहीं होना है, हम अलग है, वो ज्योति अलग है, उसमें हम लोग समा जाएंगे। लेकिन मायावादी का गलत धारणा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उनको प्राप्त करके मैं भगवान बन जाऊंगा। इसलिए मायावादी अपने, जब दो मायावादी मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या बुलाते हैं वो लोग? नारायण। आप भी नारायण, मैं भी नारायण। अब हम लोग नारायणत्व ढका हुआ है माया से, जब हट जाएगा तो नारायण बन जाऊंगा। तो यही है उनका फिल्म। ये बहुत खतरनाक, ये सबसे बड़ी बीमारी है भारत देश में भी। अधिकतर लोग, आप आजकल तो हर व्यक्ति जो शास्त्रों को गुरु परंपरा से नहीं पढ़ता है ना, उसको थोड़ा बात कीजिए, वो बोलेगा कृष्ण है, भगवान है, वो है, बोलते रहेगा। फिर थोड़ा आप उसको और तो थोड़ा उसको स्क्रैच करो तो फिर उसके मुंह से आएगा कि भगवान निराकार है, हम भी निराकार बनना है। ये सबसे बड़ा खतरा है। तो मायावादी भाष्य सुनिल होय सर्वनाश। जो मायावादियों के मुंह से कुछ सुनता है कि मुझे भगवान नारायण बनना है, तो हमारा सर्वनाश, हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो सावधान, जो भी है, जो भी मन में सोच रहा है कि निराकार है, उसमें कल भी किसी ने पूछा था, निराकार है, उसकी उपासना है, ब्रह्मवादी करते हैं, लेकिन मायावादी की तरह सोचना नहीं है कि हम एक दिन नारायण बन जाएंगे। तो भगवान को अर्जुन ने ये ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी तो है कि वो ज्योति के रूप में भगवान को उपासना करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन है? सुखदेव गोस्वामी है, जो भागवतम उन्होंने चर्चा, वो ब्रह्मवादी थे पहले। और सनत कुमार, जो ब्रह्मा के बच्चे थे, 4 छोटे छोटे बच्चे जो वैकुंठ जाते हैं, फिर वहाँ जय विजय को उन्होंने शाप दे दिया, वो भी ब्रह्मवादी है। लेकिन फिर वो भक्त बन जाते। मैं बताऊंगा कैसे भक्त बन गए। तो ज्ञान से हम लोग भगवान का जो रूपमयी, प्रेममयी, गुणमयी और फिर लीलामयी जो हाईएस्ट परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते। ज्ञानी लोग सिर्फ कहां तक जा सकते हैं? वो लोग अपने ज्ञान से ब्रह्म, वो जो ज्योति को समझ सकते हैं। अगर आपको स्वरूप जानना है भगवान का लीला गुण और उनका नाम की महिमा से उनको समझना है, तो फिर क्या है? एक ही तरीका है भगवान को उतना क्लोज में जाना है तो भक्ति। क्योंकि भक्ति से भगवान कृपा करके हमें वो एक्सेस देते हैं, हमें उनको समझने का, अनुभव करने का, तत्व को समझ। इसलिए वदंति तत्व विदस तत्वम। तत्व क्या है? हाईएस्ट तत्व क्या है? सबसे ऊपर का तत्व भगवान कृष्ण है। रूप है, लीला है, गुण है, नाम है, सब धाम है, सब कुछ है, और भगवान वहां वास करते हैं। उनकी सेवा करना ही परम हाईएस्ट रियलिटी है। ठीक है ना? तो ब्रह्मवादी भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ब्रह्मवादी का क्या होगा? अगर कोई ब्रह्मवादी है तो उनका क्या होगा अंत में? अगर उनको अगर भगवान के असलियत पूर्ण तरह से भगवान को समझने के लिए आखिर में उनको क्या मिलना चाहिए? कृपा से। किसकी कृपा से? कृष्ण के भक्तों की कृपा। उनको साधु संग मिल गया तो फिर वो वहां से नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे। तो वो एक प्रोसेस है। तो दोनों सही है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने, जैसे कि शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार किया, और गलत धारणा अभी भी कई सदियों से ये मायावाद चल रहा है। हर किसी के मन में मायावाद घुसा हुआ है, ये बीमारी है। जब तक ये बीमार रहेंगे ना, तो हम लोग भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। हमारा मन कलुषित रहेगा, हमारा मन पोल्यूटेड है। ठीक है ना? तो हमारे आचार्य थे जो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ये सारे वैष्णवाचार्य ने आके ये जो मायावाद को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। लेकिन फिर भी अभी भी मन में मायावाद है। हालांकि आचार्यों ने बहुत अच्छे से उसका खंडन किया, उसको हरा दिया, उसको सब कर दिया। ठीक है ना? तो अर्जुन ने ये सवाल इसलिए पूछा था कि वो समय में ब्रह्मवादी थे और भक्त भी थे, तो दोनों में फर्क देखना है।
तो अर्जुन ने पूछा ये ब्रह्मवादी श्रेष्ठ है या जो भक्ति में आपको मन मना भव मद, आपके ऊपर मन लगा रहे, आपकी सेवा कर रहे, आपका नाम का जप कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो उत्तम है या जो ज्योति का जो उपासना करना हो? दोनों के बीच मायावादी नहीं थे जब अर्जुन के टाइम में मायावाद नहीं था, अभी आया ना शंकराचार्य के। तो अर्जुन ने एक स्पष्ट रूप से ये सवाल किया कि भगवान आप बताइए किस तरह से मैं मैं आपको प्राप्त करूं, कौन सा बेस्ट प्रोसेस है, भक्ति या ज्ञान मार्ग? क्योंकि पहले ध्यान में अर्जुन ने भगवान से बोला, भगवान ने जब बोला था ध्यान करो, एक हिमालय जाके बैठो, अर्जुन ने बोला था कि वो पॉसिबल नहीं। तो अर्जुन कृष्ण ने बोला ठीक है। अब कृष्ण को और एक पूछा, ज्ञान उत्तम है भक्ति उत्तम है? तो अब भगवान और नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे और बोलेंगे कि भगवान यहां बता रहे हैं कि श्री भगवान वाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मथा। सिंपल, ये श्लोक में आप पढ़ोगे ना, भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जो मुझ पे अपना मन लगाता है, मेरा भक्त बनता है, जो मेरा जो सगुण उपासन करता है, जो मुझे कृष्ण सौम्य रूप जो कृष्ण है, मेरी उपासना, मेरा नाम गुण लीलाओं पे ध्यान लगाता है और जो मेरी भक्ति करता है, सदैव मेरी श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, वो सबसे हाईएस्ट है। दोनों में से एक ही हाईएस्ट है, वो भक्ति है। भगवान ने ये जो ब्रह्मवादी का जो उपासना का सिस्टम को बोला कि वो हाईएस्ट नहीं है, वो नीचे स्तर में। लेकिन भगवान और बता रहे, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रतः। तो भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान बोले कि जो व्यक्ति मुझे ज्योति स्वरूप में भक्ति करने जो संबंध जोड़ना चाहता है, वो किसको, ना कोई आकार है उसका, ना आकार है, लेकिन और सर्वव्यापी है और उनको समझना मुश्किल है। ज्योति को क्या समझोगे? हमारा तो आकार है, भक्ति का मतलब आकार, भक्ति का मतलब भगवान और भक्त। आप निराकार को सेवा कैसे कर सकते हैं क्या? अब ज्योति को पकड़ के उसकी सेवा करूंगा, सेवा करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो भक्ति में वो व्यक्ति सामने है जिनको आप संबंध जोड़ सकते। निराकार को क्या सेवा करोगे? सेवा कर ही नहीं सकते। तो भगवान बोल रहे कि मैं निराकार रूप में मैं हर जगह व्यापित हूं, मुझे कोई समझ नहीं सकता, मैं हर कण में हूं, हर जगह हूं, मेरी शक्तियां हैं। तो तुम ना, भगवान और एक बात बता रहे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को वश में करके फिर और तुम्हें सारे लोगों का हित के बारे में सोचते हुए मेरी उपासना करना पड़ेगी। ये एक प्रैक्टिकल आंसर, प्रैक्टिकल नहीं है, कोई दिखता नहीं है, कोई कहाँ है पता नहीं, कोई किसी का आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि हमारा खुद का आइडेंटिटी है। हमारा खुद का आइडेंटिटी है कि हम लोग बोल रहे कि भगवान को कोई आइडेंटिटी नहीं। जिसने हमें आइडेंटिटी दिया उसका आइडेंटिटी ना होना एक समझ के बाहर की बात है। ये तो मूर्खता है एक्चुअली। है भगवान का एक ज्योति स्वरूप है, लेकिन उससे भी ऊपर गए तो उनका एक रूप है, तो उसको समझना। तो क्लेशोदकितरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवाप्तिर। यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान और एक बात बता रहे। भगवान बोल रहे कि जो व्यक्ति मेरा निराकार रूप से जुड़ता है, जो मेरा कोई रूप नहीं, ना नाम, ना गुण, ना लीला, तो उसको जो उपासना में जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत बहुत कष्ट का झेलना पड़ता है, उसको बहुत कठिनाई होता है। क्यों कठिनाई होता है, क्यों मुश्किल है? एक निराकार की भक्ति करना या निराकार की उपासना करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि निराकार कोई दिखता ही नहीं ना, तो किसकी करें? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल, इसलिए ज्ञानियों का जो प्रोसेस है मुश्किल इसलिए है कि ज्ञानी लोग क्या करना पड़ता है पता? निराकार की जो ये उपासना करते क्या करते हैं? उनका प्रोसेस है कि अपने मन को कंप्लीटली बंद कर दो, हर इंद्रिय को बंद कर दो और फिर वो निराकार पे ध्यान करो। क्या आसान है? क्या हम लोग कर पाएंगे क्या? यह है प्रोसेस उनका। निराकार जो ज्योति की उपासना करते हैं, उनको क्या करना है? एक जगह बैठना है और ज्ञान लेना, बुक से पढ़ना है और फिर ध्यान लगाना है और मन को बंद करो, इंद्रियों को बंद करो, क्योंकि इंद्रियां बाहर भागेंगी और भोगने की कोशिश करेंगी। इनको बंद करो
और फिर ध्यान लगाना है वो ज्योति पे। तो इतना भगवान बोल रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है, तुमसे होगा नहीं। उससे कंपेयर करने से मुश्किल है, लेकिन ये है, प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं है ये नहीं है। लेकिन अर्जुन तुम ये मत करो, ये आखिर में तुमको भक्ति बनना पड़ेगा, आखिर में तुम्हारे मन को मुझ पे लगाना पड़ेगा, मेरी सेवा ही करना पड़ेगा। तो नीचे की ये प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्ति का प्रोसेस है वो किस तरह है पता है, एक लिफ्ट की तरह है। आपने लिफ्ट में एंटर कर लिया और लिफ्ट का बटन दबा दे तो सीधा ऊपर। और ये ज्ञानी योगी है ना, ये सीढ़ियों की तरह है कि आपको मेहनत करके सीढ़ियाँ चढ़ते रहो और एक फ्लोर आ गया, वहाँ आपने देखा कुछ मज़ेदार चीज़ें तो वहाँ अट्रैक्ट हो जाओगे, वहाँ घुस जाओगे। इसका मतलब है एक एक लेवल है ना, कि आप हेवनली प्लैनेट्स देख लिया, स्वर्ग को देख लिया, स्वर्ग से आप अप्सरा से अट्रैक्ट हो गए, या फिर बहुत लोग जो ज्ञानी है वो गिर गए हैं क्योंकि इतना मुश्किल है वो। ज्ञानी का कौन एग्जाम्पल, पर विश्वामित्र है, बड़े बड़े ऋषि हैं, उन्होंने तपस्या की, वो हो नहीं पाया उनसे। फिर बाद में भक्तियों का संग लेके वो भक्ति मार्ग में आए, बहुत सरलता से आगे बढ़े। तो जब मैंने बताया कि ये जो ब्रह्मवादी है सुखदेव महर्षि है और 4 सनत कुमार है, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने भी ब्रह्मवादी का प्रोसेस फॉलो किया। लेकिन जब वो एक दिन वैकुंठ आते हैं तो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और उनके चरणों में जो तुलसी है ना, उसका सुगंध, उसके वो सुगंध लेते हैं तो हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर बोलते हैं कि यार भगवान का रूप है, हमें भक्ति में जाना है। तो एक छोटे से एक एक्टिविटी से उनका मन परिवर्तन हो गया, भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध से वो भक्त बन गए। तो इसी कारण से मैंने बोला कि ज्ञान से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति और भगवान की कृपा से, साधुओं के संग से ही भक्ति में आप एंटर कर सकते हो, आप ज्ञान से। ओके, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं 12.6 से, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपास तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्या वेशितश्चेष्टताम्। तो यहाँ भगवान बता रहे, भगवान ने ये सब बता दिया कि ज्ञान मार्ग जो ब्रह्मवादी का मार्ग सही नहीं है, वो बहुत कठिन है, आप उसमें मत जाना, भक्ति कर लेना। तो भगवान बोल रहे कि जो मेरी भक्ति का मार्ग लेता है, जो सबसे सर्वोत्तम है, तो मैं क्या करूंगा, भगवान बोल रहे तुमने भक्ति का मार्ग लिया तो मैं तुम्हें मृत्यु संसार सागरात, ये जो संसार है ये मृत्यु का सागर है। तो मैं यहाँ प्रभुपाद एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, ब्रह्मवादी का मार्ग नहीं, भक्ति का मार्ग, तो भगवान बोल रहे हैं कि आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो भगवान क्या करते पता, झटक से आपको संसार के जो सागर से आपको पार करा देते हैं, कुछ टाइम भी नहीं लगता आपको, झटक। ये वर्ड जो स्विफ्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम ऐसे आप एंटर किए, आपने भक्ति की, भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप कीर्तन सब सेवाएं कर रहे, तो भगवान क्या करे, इमीडिएटली आपको पार करा देंगे। जैसे कि ज्ञानी लोग तपस्या कर करके अपने नाक बंद करके इंद्रियों को कंट्रोल करके भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन भक्ति से आसानी से भगवान हमें, इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो मायावादी लोग जो बोलते हैं कि भगवान निराकार बोलते हैं ना, निराकार है भगवान, वो बोलते हैं कि भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला सब माया है बोलते हैं। लेकिन भगवान भगवद गीता में मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषि, हर जगह पे मैं बोल रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो। भगवान बोल रहे मुझे मन में रखो, भगवान बोल रहे कि मेरे भक्त बनो, भगवान बोल रहे कि मुझे अपना रेस्पेक्ट दो, और भगवान बोल रहे कि मुझ में ध्यान लगाओ, हर जगह पे मैं बोल रहे हैं। तो ये मायावादी लोग बोलते हैं मैं को हटा के भगवान के अंदर कोई और निराकार है बोलते हैं, वो गलत है। भगवान खुद अर्जुन के सामने बोल रहे मैं, अगर किसी ने बोला मैं मुझ पे ध्यान लगाओ तो इसका मतलब क्या है, मुझ पे बोलते कृष्ण पे लगाना या कृष्ण के अंदर जो निराकार है उस पे लगाने को, किसके बाद किस पे, अरे डायरेक्ट बोल रहे हैं मुझ पे लगाओ। तो मायावादी लोग है उसका गलत उसका मीनिंग निकालते हैं। तो भगवान ने बोला कि भक्ति कर लो और फिर मैं तुम्हें बहुत आसानी से इस संसार के मृत्यु के सागर से मैं उनको तुम्हें पार करा दूंगा, भगवान बोल रहे हैं। ओके, तो भगवान ने स्पष्ट रूप से ये डाउट को क्लियर कर दिया कि
आपको भक्ति करना है, बहुत आसान है, उससे मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा और मैं खुद तुम्हें जल्दी से इस संसार से पार करा दूंगा। तो कोई शंका नहीं है। कोई भी अगर जो सुन रहा है वो सोच रहा है कि निराकार की भक्ति हो, नहीं। आखिर में जो भी निराकार आप सोच रहे हो, फिर आखिर में भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति के रूट में, हर रूट आके भक्ति के रूट में मिलना ही है। इसका मतलब ये है कि भक्ति का एक ही रूट है। ये सारे जो साइड रूट्स है ना, वो आखिर में आपको भक्ति में लेके आने के लिए, और ज्ञान भी आपको फाइनली आपको कहाँ लेके आएगा? भक्ति में कैसे ले गया? आप ज्ञानी बन बन के, रगड़ के, कष्ट झेल के, कई जन्म, इसलिए बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ति बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं। कई जन्मों तक ज्ञानी लोग रगड़ के, रट मार के ज्ञान को, फिर क्या होता है? उनके ऊपर कृपा होती है। किनकी कृपा होती है? भक्तों की कृपा होती है। तो फिर भक्त वो भक्ति में के मार्ग में, और फिर लिफ्ट में चढ़ा देते तो एकदम फटाक से तो भक्ति तो भगवान, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे भगवान ने अभी तक स्पष्ट रूप से बताया कि भक्ति मार्ग ही बेस्ट है। और भगवान 12.8 में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि भक्ति में जब हम लोग रहते हैं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पे होता है। हर कोई हर एक ही स्तर पे नहीं होता ना। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं 4 स्तर है। भगवान बोल रहे हैं एक स्तर है मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवशिष्यति मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। सबसे टॉप मोस्ट भक्ति का लेवल क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा तो क्या बोलोगे? टॉप मोस्ट जो भक्त है उसका चेतना क्या होगा? टॉप मोस्ट जो सर्वोत्तम स्थिति पे भक्त, उसका चेतना क्या होगा? मयि एव मनादत्स्व, उसका मन पूर्ण तरह से भगवान के नाम गुण रूप लीला में एब्जॉर्ब्ड है। उसका मन स्वाभाविक रूप से कहाँ जाते रहता है? एक नदी जैसे कि समुद्र की तरह प्रवाह होते रहती है ना, पानी कहीं रुकता नहीं है, समुद्र की तरह। उसी तरह एक सर्वोत्तम भक्त का मन कहाँ जाता है? भगवान की ओर स्वाभाविक रूप से जाता है। और भगवान चाहते हैं कि ये स्तर पे भक्ति हो। लेकिन हर कोई इस स्तर पे हो सकता है क्या? हर कोई नहीं है। ये तो टॉप मोस्ट है। तो भगवान बोले अगर तुम ये सर्वोत्तम स्थिति पे नहीं हो तो मैं तुम्हें और एक ऑप्शन देता हूं। वो भगवान बोल रहे कि अत चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अगर तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से मेरे से आसक्त नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक काम कर लेना, तुम नेक्स्ट लेवल पे आ जाना। क्या लेवल है? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा स्वाभाविक रूप से भगवान से आसक्त है क्या? मन नहीं है। हम लोग को तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हमें 4 नियम का पालन करना पड़ता है जबरदस्ती। हमको पसंद नहीं है 4 नियम, लेकिन जबरदस्ती करते हैं। और फिर हमें जल्दी से सुबह उठना पड़ता है। और प्रभुपाद आप ये जो 12.9 का ट्रांसलेशन पढ़ना, परपोर्ट पढ़ना, वहां बोल रहे कि जो वो हाईएस्ट लेवल में नहीं है, नीचे के स्तर पे सुबह उठो, फिर नहाओ, फिर मंदिर जाओ, मंगलारती अटेंड करो, नाम का जप करो, फिर भगवान की सेवा करो, भगवान को भोग चढ़ाओ, प्रसाद पाओ। ये पूरा ये जीवन ऐसे चलता, रूल्स में करना पड़ता है। इसको बोलते हैं वैदी भक्ति। हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ये जो वैदी, एक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। क्योंकि हमारा स्वाभाविकता से मन आकर्षित नहीं है। तो वो स्तर पे लेके आने के लिए पहले ये रूल्स फॉलो कर लो। ये हम लोग जो कर रहे हैं वही है। हम लोग तो टॉप में नहीं है, तो हमें ये करते तो क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं अगर ये कर लिया रूल्स तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद तो हमको हम नेक्स्ट स्तर पे जाएंगे। यहां पे है तो ये क्वालिफिकेशन अगर हमने ठीक से कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्तर पे भगवान चाहते हैं कि ऊपर जाएं। तो यहां से जहां है वो कर लो, ऊपर चलो। अगर कोई रूल्स भी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, कोई व्यक्ति है अभ्यासे भी असमर्थोसी, अभ्यास में भी असमर्थ हूं मैं। कोई बोला भगवान से, भगवान आपने बोला रूल्स, उसमें भी असमर्थ हूं मैं बेकार हूं, मैं उससे वो भी नहीं होगा, मुझे सुबह उठना नहीं होगा, मुझे आपको भोग चढ़ाना नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बताओ क्या करूं मैं? लेकिन मैं आपकी भक्ति करना चाहता। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहां पे अभ्यासे अपि असमर्थोसी मत्कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यति। तो भगवान बोल रहे कि चिंता मत करो, तुम्हें ऊपर ही जाना है, आखिर में सबको ऊपर आना है। मन मुझे स्वाभाविक तरह से मुझ पे लगाना आपको सीखना है। लेकिन अब तुम नीचे हो ना, तुम्हें भी ऊपर जाने तो पहले ये सीढ़ी पे चढ़ जाओ। क्या सीढ़ी है? भगवान बोल रहे कि रूल्स भी नहीं होगा, मन भी नहीं लग रहा, तुम एक काम करो तुम क्या करोगे? तुम जो भक्ति की सेवाएं है ना, जैसे कि प्रचार का कोई काम हो रहा है या जो जन्माष्टमी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ा डोनेशन दे दो पैसे दे दो, या ऑर्गेनाइज कर लो, कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग दे दो,
या जो बुक्स प्रिंट करना है तो उसके लिए पैसे दे दो, जो ये करना है, जो मेरी सेवाएं कर लो। तो इनडायरेक्ट, क्योंकि घर पे उनको पसंद भी नहीं है, सॉरी एटलीस्ट चल रहा है, घर पे भी इंटरेस्टेड है तो पैसे दे दो, तो उनको नेक्स्ट, क्योंकि ये स्तर पे आने के बाद ना वो करेगा ना तो फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, थोड़े दिन के बाद फिर टॉप में चले जाएगा। भगवान ये नहीं बोल रहे कि वहीं रहना है तुम्हें, ये गलत है। फिर आप मत सोचना कि अलग अलग लेवल्स पे अटकना है, नहीं है। भगवान एक लेवल में बोल रहे हैं कि वहां से धीरे ऊपर चले जाना। भगवान चाहते हैं टॉप मोस्ट में आए हर कोई, वो टाइम लगेगा, तो तुम यहां कर लो, वो हो गया। लेकिन कई घर पे तो ये भी संभव नहीं है, पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं है अरे मंदिर को पैसे नहीं देना, किसको भी दे दो, मंदिर को नहीं, इस्कॉन से जुड़ना नहीं, तो जाके सेवा मत करना, बुक्स प्रिंट कुछ भी मत करना, क्योंकि उनको थोड़ा डर लगता है मंदिर से जोड़ने के, डर लेते। तो उनको क्या करें, भगवान बोले अतएव असक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। भगवान बोले कि ठीक है, अरे यार तुमसे ये भी नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। तो भगवान बोले कि चलो ठीक है, तुमसे ये भी नहीं होगा तो तुम एक काम करना, मंदिर से मत जुड़ना, लेकिन तुमने जो मेहनत करके इतने पैसे कमा रहे हो, तुम कोई हॉस्पिटल में दे देना, निस्वार्थ बन जाना। भगवान यहाँ चाहते हैं कि निस्वार्थ बने, क्योंकि भक्ति स्टार्ट होता है निस्वार्थता। एटलीस्ट निस्वार्थ तो बन जाओ, कोई धर्मशाला में पैसे दे दो, किसी को खाने के लिए कहीं बटरा लंगर हुआ है, या कोई अनाथ आश्रम में किसी को पैसे नहीं है खाने, कपड़े दे दो, जो भी है अपना जो मेहनत की कमाई हो उसको किसी को, थर्ड पार्टी को, मुझे मत देना, किसी को दे देना, कुछ चिंता नहीं है, वहां से स्टार्ट तो कर लेना। तो भगवान हर लेवल में बता रहे हैं ताकि वो लेवल में रह के हम लोग वो करके आगे बढ़े। और भगवान चाहते हैं कि टॉप मोस्ट पे पहुंचे, क्योंकि जब तक टॉप मोस्ट पहुंचेंगे नहीं तो भगवान हासिल नहीं होंगे। तो भगवान ने 4 स्तर बता दिए, और भगवान तो इस तरह से भगवान ने लास्ट स्तर में, इसलिए बोलते सेल्फलेसनेस बोलते हैं, निस्वार्थ को सेल्फलेस। हम लोग स्वार्थी है ना, तो कहीं ना कहीं निस्वार्थ बनना पड़ेगा, एटलीस्ट भगवान के लिए नहीं तो लोगों के लिए निस्वार्थ बन जाओ, कुत्तों के लिए निस्वार्थ बन जाओ, कुछ भी हो भगवान बोले कर लो यार, जो भी है निस्वार्थ बनो, अंदर से प्योर हो जाओ, निस्वार्थता से शुद्धता आता है, तो फिर आगे फिर आप बढ़ सकते। तो इस तरह से भगवान ने ये भक्ति का जो लेवल्स बता दिए। भगवान ने पहले बता दिया कि साकार क्या सगुण रूप में मेरी भक्ति करना वो सर्वोत्तम है, निर्गुण में मत करना, वो बहुत मुश्किल है, तुम फंस जाओगे, ठीक है ना। भक्तों का संग लेके सगुण रूप से मेरा रूप, मेरा नाम, मेरा गुण चर्चा कर लेना, भगवान मेरे मन को मुझ पे लगा। और भगवान ने ये भी बता दिया कि 4 स्तर है, इस स्तर में एंटर कर लेना, धीरे धीरे ऊपर आ जाना, और तुम्हें पहुंचना है, मन मुझे देना है, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनना है, मेरी चर्चा करना है, मुझे अर्पण करना है जीवन को। तो भगवान ने और ये चैप्टर में जो 12वां अध्याय में 13वां श्लोक से फिर भगवान 20वां श्लोक तक भगवान एक शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं। क्योंकि हम अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे, जहां हमारा मन भगवान पे लग गया, तो उसके गुण क्या है। तो भगवान यहाँ पे, तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ, तो आप लोग ये पढ़ भी सकते हो आप। तो मैंने क्या बोला आपको कि 13वां जो श्लोक है एक बार पढ़ूंगा। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त का चेतना क्या है। भगवान अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखशमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मत्भक्तः समे प्रियः। भगवान बोल रहे हैं मेरा शुद्ध भक्त में ये गुण पाए होगे आप। अगर आपको इधर शुद्ध भक्त है जो देख रहा है, या आपको चेक करना है कि आप में वो शुद्ध भक्त है, तो आप ये गुण अगर अंदर है तो समझना आप शुद्ध भक्त है। अगर आप ये गुण नहीं है तो ये गुण को प्राप्त करने की कोशिश करना और शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करना। तो भगवान बोल रहे कि पहला वर्ड क्या है, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। अद्वेष, द्वेष नहीं रहना कोई जीव के ऊपर। इसका मतलब क्या है, द्वेष नहीं रहना का मतलब क्या है, क्या मतलब है? प्रीचिंग, अच्छा प्रचार करो। सबसे बड़ा प्रेम क्या है कि सबको भगवान के बारे में बोलना। द्वेष नहीं रहने का मतलब यही है कि सबको भगवान का नाम दो, सबको भगवान की भक्ति दो। तो वो है एक बार। ओके, तो फिर भगवान और इसमें बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। भगवान एक बोल रहे हैं, एक वर्ड में ले लूंगा। ये जो वर्ड है संतुष्ट सततम योगी, जो भक्त हर जगह संतुष्ट रहता है। संतुष्टि का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? कौन है जो संतुष्ट रह सकता है इस संसार में?
भगवान से जुड़ा है। तो वो तो एक साधारण आंसर, भगवान से जुड़ने से हर कुछ मिल जाता है हमको तो। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या है पता है, जब हमें अंदर हम लोग संतुष्ट का मतलब है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग संतुष्ट है, जो है सो है। जब हमारे अंदर काम वासना भौतिक भोगने की इच्छा नहीं है, भगवान से जुड़ के हम लोग भौतिक इच्छाएं खत्म, इच्छाएं रहेंगी लेकिन स्वार्थ इच्छा नहीं रहेंगी। तो शुद्ध हृदय का मतलब है स्वार्थ इच्छा ना होना। जब स्वार्थ इच्छाएं नहीं है, भगवान से जुड़े तो मन शांत, संतुष्ट, खुश। तो आप कभी भी संतुष्टि का मतलब है हम भगवान, स्वार्थ की इच्छाएं नहीं है, लालच नहीं है अंदर, बस उतना ही भोगने की इच्छा। और एक यहाँ तो यहाँ पे सम दुख का सुखा, सम दुख का सुख क्षमी, हर किसी को क्षमा की भावना है, सुख दुख में समान रहता है। अरे ये बहुत बड़ी बात है, सुख दुख में समान रहना, ठीक है ना। ये आप प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा कि सुख दुख में कैसे रहना। ये जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो लास्ट श्लोक है आज का, 20वां श्लोक है, जहां मैं पढ़ूंगा। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धादाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सारे योगियों में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना, भगवान बोल रहे थे पहले भी, भगवान बोल सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्त। यहाँ फिर से बता रहे, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास श्रद्धयाना मत परमा, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है तो, और जो मुझे जीवन का लक्ष्य बनाता है, और जो, तो वो सबसे प्रिय मेरे लिए। सबसे प्रिय कौन है भगवान के लिए? और भक्त भगवान के लिए। भक्ति भगवान के लिए प्रिय है, और जो भक्ति करता है वो भक्त भी भगवान के लिए प्रिय है। दो चीजें प्रिय है, भक्ति और डिवोशनल सर्विस और डिवोटी, दोनों सबसे प्रिय। जैसे कि आपने सोचा मैं भक्ति करूंगा तो आप प्रिय बन गए भगवान को। अरे भगवान सोचते नहीं, तुम स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ बन के मेरी भक्ति करोगे, तुम प्रिय बन गए। क्योंकि ये भावना लेके आना भी भगवान को बहुत प्रिय लगता है। क्योंकि ध्यानी लोग क्या करते हैं, भगवान को मेरी शक्ति से प्राप्त, और ज्ञानी मेरी समर्थि से भगवान को। लेकिन भक्त क्या करते हैं, आपको मैं सरेंडर होऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे स्वामी हो, आपसे मैं प्रेम चाहता हूं, आप मेरे जीवन के लक्ष्य हो, आपके अलावा कुछ नहीं है मुझे। तो भगवान तो यही चाहते हैं हमसे कि, और भगवान बोलते हैं तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो आप जो भी हो यहाँ भक्ति में हो तो आप सबसे प्रिय हो भगवान को। आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, अगर भगवत गीता पढ़ रहे हो, या जो कृष्ण का जो भी कर रहे हो सेवाएं, जो भक्ति की सेवाएं कर रहे हो, तो आप बहुत प्रिय ऑलरेडी हो। हमें बस ये कंटिन्यू रखना है, और फिर हम भक्ति के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान को गले लगा सकते हैं भगवान को चूम सकते हैं, भगवान के साथ खा सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इतने प्रिय हो जाएंगे भक्ति से। तो बस यही है आज का जो चैप्टर, आज इससे एंड हो गया है। तो निराकार भक्ति निराकार है, लेकिन हमें भक्त साकार रूप को उपासना करना है, और फिर हमें हमारे स्तर को समझ के वो स्तर पे हमें भक्ति करना है और आगे बढ़ना है, जहाँ हम मन को कंप्लीटली भगवान में लगा दें। और फिर लास्ट में हमने समझा कि भक्ति जो करता है सबसे प्रिय है भगवान को, कोई और प्रिय ही नहीं है। तो हमें प्रिय और प्रिय बनना है भगवान की भक्ति कर करके, ज़्यादा करके, और फिर हमें एंजॉय करना है लाइफ को, और खुश रहना है, संतुष्ट होना है ओके। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। जब हम लोग कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो प्रसन्न हो जाता है हमारा मन, हमारा हार्ट। जब तक हमारा हार्ट प्योर पीसफुल नहीं होता, खुश नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना समाप्त। धन्यवाद सब।